द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। मां भगवती का दूसरा दिन वह है जब मां ब्रह्मचारी है। तो ये सब हमें ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है, पर्वतों का महत्व क्या है। तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम। सब तरह का ज्ञान सनातन में भरा पड़ा है। मुझे लगता है कि ये सारा ज्ञान बच्चों के स्कूल में मिलना चाहिए। कुछ बातें हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए। पावन सी कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं मां भगवती के चरणों में प्रणाम करके। पुनः आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। हमारी मैया श्रीमती अंबा जोशी जी और श्री गिरीश चंद्र जोशी जी इस पावन सी कथा में परीक्षित बन के सुन रहे हैं। और आज मैया जी ने और भैया जी ने गौ दान भी किया, अन्नदान भी किया, भागवत भी सुन रहे, गौदान भी कर रहे और अन्नदान, सारा पुण्य का कार्य आप लोगों ने किया। यही है जीवन में पुण्य करने का अवसर। देखो, इस धरती में हम कितना भी दौलत कमाएं, कितना भी धन कमाएं, लेकिन हम लेकर कुछ नहीं जा सकते। चलता क्या है साथ? पाप और पुण्य। इस धरती पे या तो आप पाप कमाओगे या तो पुण्य कमाओगे। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि पाप ना कमाओ। हम जो कर्म करते हैं उस कर्म से हमें फल की प्राप्ति होती है। कौन सा फल मिलता है? पाप का फल या पुण्य का फल? कर्म से पोता आभ्यान जोशी जी, पोती वान्या जोशी जी, ऋतु तिवारी जी और बेटी आपकी ऋतु तिवारी जी और हेमंत तिवारी जी, जोविता यजत तिवारी जी और समस्त जोशी परिवार, आप गौर सिटी, रॉयल गौर सिटी नोएडा से आप आए हैं और प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। पूरे यजमान परिवार का खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान की पावन सी कथा है, जिस कथा को हम सब सुनते हैं और अपने चित्त को पवित्र करते हैं, निर्मल करते हैं। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने गोवर्धन उठा लिया। क्यों उठाए भगवान? भगवान गोवर्धन उठा करके ये कहना चाहते हैं कि भक्तों, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। क्या कर सकते हैं प्रभु आप? भगवान बोले कि भक्तों पर संकट आएगा और उस संकट को मिटाने के लिए मुझे पहाड़ उठाना पड़े तो मैं पहाड़ भी उठा करके भक्तों की रक्षा करूंगा। गिरिराज जी को भगवान ने धारण किया। किसको उठाया? गिरिराज जी। आज भी गिरिराज जी ब्रजमंडल में विराजे हैं। ये गिरिराज जी कौन है? आपको पता है गिरिराज जी की हिस्ट्री? जब राम सेतु बना, सुनो, जब राम सेतु बना तो बड़े बड़े पत्थर, बंदर, भालू दूर दूर से लाए राम सेतु में रखने के लिए। तो हनुमान जी द्रोणागिरी के पुत्र का नाम है गोवर्धन, जिन्हें आप गिरिराज जी कहते हैं। ये द्रोणागिरी के पुत्र हैं। तो हनुमान जी द्रोणागिरी से बोले कि चलो राम सेतु में आप सहायता करो, पड़ जाओ चरणों में। वो बोले कि देखो हम यहां से नहीं जा सकते, वो हिमालय में रहते हैं। पुत्र ने कहा, गिरिराज जी ने कहा कि राम के काम के लिए मैं चलूंगा। तो हनुमान जी गिरिराज जी को हाथ पर लेकर के और कहां चले? रामेश्वरम की ओर, जहां राम सेतु का निर्माण चल रहा था। जब हनुमान जी चले तो रास्ते में, यहीं ब्रजमंडल में जब हनुमान जी पहुंचे तो वहां से सूचना आई कि सेतु का कार्य पूरा हो चुका है। जो पत्थर जो जहां ले रखा है वहीं स्थापित करे।
अब हनुमान जी ने गोवर्धन जी से, गिरिराज जी से कहा कि अब आप यहीं रह जाइए, काम वहां पूरा हो गया। तो गिरिराज जी रोने लगे, बोले हनुमान जी आप तो ये कहकर लाए थे कि मैं राम के काम आऊंगा, मेरे ऊपर राम के चरण पड़ेंगे, पर अब तो आप बीचों बीच रख रहे हैं, ना मैं घर का रहा ना मैं राम का रहा, बीच का रहा। हनुमान जी ने राम से प्रार्थना की, प्रभु ये गिरिराज जी हैं, ये हमारे कहने से आपकी सेवा के लिए चले थे, पर अब आपकी सेवा से वंचित हो गए तो रो रहे हैं, आप आज्ञा करो मैं इनके साथ क्या करूं, आपके दर्शन कराने ले आऊं कि नहीं। राम जी ने कहा हनुमान जी गिरिराज जी से कहो कि वो वहीं ब्रजमंडल में रहें, हम अगली बार जब राम के अवतार के बाद कृष्ण अवतार लेंगे तब हम गिरिराज जी की खुद वो हमारी सेवा के लिए आए हैं तो हम उनकी सेवा करके उनका ऋण चुकाएंगे और वो हमारा ही स्वरूप कहलाएंगे। तब से त्रेता से गिरिराज जी यहीं विराजे और वही राम द्वापर में जब कृष्ण बनकर आए और इंद्र ने खूब पानी बरसाया। अच्छा, इंद्र को भगवान कृष्ण पर संदेह हुआ। अच्छा, भगवान ने क्या किया? भगवान कृष्ण के पिता नंद बाबा पूजा करते थे साल में एक बार इंद्र की, तो भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करा दी। बोले इंद्र की पूजा ना करो, गिरिराज जी की करो बाबा। नंद बाबा बोले कि कन्हैया ये तो हमारे बाप दादों से पूजा इंद्र की साल में एक बार चली आई है, बाप दादों की परंपरा है। भगवान कृष्ण बोले कि जो परंपराएं गलत हैं उन्हें बंद करनी चाहिए। तो नंद बाबा बोले इंद्र की पूजा करना क्या गलत है, इंद्र पानी बरसाते हैं। तब भगवान ने कहा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षैमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा पानी को मीठा कौन कर रहा है? बोलो कौन है जो ये संसार चला रहा है? आपके घर में ना मैया, एक दिन 2-4 दिन के लिए आप बाहर चले जाओ तो घर आपका 2-4 दिन में ही वीरान सा हो जाता है। झाड़ू ना लगाओ तो घर कैसा? क्यों? आप कभी ऑफिस जाते हैं लेट हो जाते हैं, कभी आप बीमार, अच्छा आज नहीं जाते ऑफिस, चलो आज छुट्टी, साहब आज नहीं आएंगे हम, आज हमें आलस से आ रहा, आप छुट्टी मार देते हैं, आप कुछ कर लेते हैं, चलो आज नहीं जाते। कभी आपने सोचा कि सूर्य भगवान ने आज छुट्टी मार दी, आज नहीं, चलो आज सोएंगे? सुना कभी आपने कि सूर्य भगवान ने छुट्टी मार दी हो? सुना आपने कभी कि गर्मी आ रही हो और पेड़ पौधे छुट्टी मार दे, चलो नए पत्ते इस बार नहीं लाते, पुरानों से काम चला लेते हैं, पतझड़ नहीं करते इस बार? हर साल पतझड़ होता है कि नहीं? पतझड़ समझते हो? पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और ये पतझड़ का मौसम चल रहा है। ये क्या चल रहा है? पुराने पत्ते गिर के नए पत्ते आ रहे हैं, यही पतझड़ का ये नया साल, नए पत्ते, नई फसल, किसानों की फसल आएगी नई, अब नया नया कुछ है, इसलिए प्रकृति नई है, इसलिए नया वर्ष अभी जनवरी में लोग नया साल मनाते हैं। प्रकृति का कुछ भी नया जनवरी में नहीं होता, लेकिन अभी नया होता है। बोलो हाँ। इसलिए मैया कभी आपने सोचा कि इस बार पतझड़ ना हो? नहीं, इसका मतलब है समय से पतझड़। अच्छा ये बताओ, आम का सीजन जब आएगा, आम का पौधा किसी भी महीने पे आप लगाओ,
परंतु वो अपने सीजन में ही मोर उसमें आएगी। ऐसा नहीं कि आपने कभी लगाया हो तो कभी वो भूल जाए। आप लोग कई बार भूल जाते हैं, लेकिन प्रकृति नहीं भूलती। आम के सीजन में प्रॉपर आम आएगा। बोलो हाँ। अमरूद का सीजन में प्रॉपर अमरूद आएगा। बेर का सीजन, बेर के सीजन में प्रॉपर बेर आएगा। बाकी समय पेड़ खाली है, सीजन पे भर जाता है। कोई है जो ये सृष्टि को आदेश कर रहा है कि चलो अब ये कर लो, ये कर लो। क्यों मैया? क्यों मैया? कोई है जो ये सृष्टि कौन चला रहा है? कौन? कोई है? समय से बारिश, सर्दी पड़ गई, फिर गर्मी। ऐसा नहीं होता कि सर्दी के बाद बारिश का सीजन स्टार्ट हो जाए, बीच बीच में कभी हो जाए, संचालित होता है। इसमें इंद्र का कोई भी लेना देना। इंद्र भी काम करते हैं तो किसके डर से? सूर्य तपते हैं किसके डर से? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। इसलिए मेरी माँ भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई, कहा गिरिराज जी की पूजा करो। कई बार आप लोग कहते हैं कि ये तो हमारे बाप दादाओं से परंपरा चली आई है। कई बार बाप दादों से भी चलाई गई कुछ परंपराएं गलत होती हैं। बोलो हाँ। कुछ परंपराएं जो बाप दादों ने शुरू की थी, जरूरी नहीं है कि सारी परंपराएं सही हों। जो गलत परंपराएं हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। जैसे एकादशी के दिन कोई मर जाता है तो आप लोग एकादशी करना छोड़ देते हैं कि मान हो गई, फलाने मर गए। क्यों? दीपावली के दिन कोई मर जाए तो आप दीपावली मनाना छोड़ देते हैं, बोले मान हो गया त्योहार। अब ये परंपराएं सही हैं कि गलत हैं? बोलो। गलत है। अब आप कहते हो बाप दादों से चली आई, तो बाप दादों से चली आई कुछ परंपराएं गलत हैं। एकादशी के दिन कोई मर गया तो एकादशी क्यों छोड़ते हो? अगली बार से कंटिन्यू करो। दीपावली को कोई मरेगा, भाई कोई ना कोई कभी ना कभी तो मरेगा। यदि कोई मरा है तो पुण्य ही क्यों रोके आपने? एकादशी क्यों रोक दी? क्या एकादशी में नाम जप करना, व्रत रखना भगवान के लिए, क्या ये पाप था? अरे रोकना ही था तो झूठ बोलना छोड़ दो कि आज झूठ नहीं बोलेंगे क्योंकि फलाने आज के दिन मरे थे। कपट नहीं करेंगे, बुराई तो छोड़ी नहीं, ले दे के एक अच्छाई रखी थी वही छोड़ दी। बोले दीपावली में मर गए हैं तो लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करेंगे, दीपक नहीं जलाएंगे। अरे मरने वाले से दीपक जलाने का क्या संबंध है? वो तो मर ही गया। घर को रोशन करना क्या बुरा है? लक्ष्मी की पूजा करना क्या बुरा है? ये जो गलत मान्यताएं आपने बनाई हैं, ये शास्त्रों में कहीं लिखी नहीं है, आप लोगों ने मनमाने तरीके से स्टार्ट कर दी। हम लोग कोई भी त्योहार और भगवान का पूजन, भगवान, अब जैसे किसी के यहां कोई मर जाए, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बेटी का ब्याह हुआ है तो 1 साल तक मंदिर ना जाओ। 1 साल कोई मर गया तो 1 साल तक तीर्थ ना करो, मंदिर ना जाओ। मतलब मर गया तो 1 साल तक पूजा ना करो, 1 साल तक पाप भले करो। मतलब पाप करने के लिए मना ही नहीं है कि 1 साल झूठ ना बोलो, 1 साल तुम वैश्यालय ना जाओ, 1 साल तक गलत काम ना करो। गलत काम के लिए नहीं रोका, क्या रोक दिया? मंदिर ना जाओ। क्यों ना जाओ मंदिर? ये मरना जीना प्रकृति का खेल है। ये मरना जीना प्रकृति का
ये ईश्वर हम क्या हैं, आप क्या हैं? हम और आप ईश्वर की खेती हैं। हम और आप ईश्वर की क्या है? खेती। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, उसे पानी डालकर, खाद डालकर, सिंचित करके सुरक्षित रखता है, और फसल पक जाने पर वही किसान काट लेता है, वही रक्षा करता है, वही काट लेता है। ऐसे ही है ये जीवन। लड़कपन जवानी, बुढ़ापा आया, फसल पक गई, अब कटने की तैयारी है, अर्थात मृत्यु। बोलो हाँ। आपका बुढ़ापा आ गया, मतलब फसल पक गई, और देखो ना बाल सफेद हो गए, इशारा है पक गई फसल, अब चलो तैयार रहो, कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। बोलो हाँ। इसलिए भगवान का सिस्टम देखो, एक जा रहा है, आपके घर पोता आ गया, एक आ रहा है, और एक सृष्टि रोज चलती है। रोज किसी का जन्म, रोज किसी की मृत्यु। जितने लोग रोज जन्म लेते हैं, लगभग उसी क्रम से मृत्यु भी, कुछ लगभग में उसी क्रम से मृत्यु भी चलती रहती है। अच्छा ये बताओ, आप में से कोई भी क्या आज से 100 साल बाद रहेगा? क्या आप में से कोई भी 100 साल पहले था? बोलो। इसका मतलब है कि हर 100 साल में ईश्वर की पुरानी सृष्टि समाप्त हो जाती है और नूतन नई सृष्टि चालू हो जाती है। और वो 100 साल कब पूरे होते हैं और कब शुरू होते हैं? बताओ। वो 100 साल कब पूरे हुए और कब शुरू हुए? बोलो मैया, बताओ। हर 100 साल में, क्योंकि 100 साल में तो पूरे जितने लोग अभी हैं, ये 100 साल के अंदर सब चले जाएंगे। बोलो हाँ। हम में से कोई भी 100 साल बाद जीवित नहीं रहेगा, लेकिन ये संसार फिर भी जस का तस चलता रहेगा। तो बताओ वो 100वां साल कब है? सुनो, वो 100वां साल है अभी, आज के दिन भी। आज से ठीक 100 साल पहले हम में से कोई नहीं था। आज भी वो 100वां वर्ष है, और कल भी वो 100वां वर्ष है, परसों भी वो 100वां वर्ष रहेगा, क्योंकि हर दिन नई सृष्टि हो रही है, हर दिन पुरानी सृष्टि समाप्त हो रही है। हर दिन कोई नया पौधा जन्म ले रहा है और पुराना वृक्ष सूख रहा है। बोलो हाँ। पर वो सृष्टि का क्रम इतना सूक्ष्म है कि हम सबको पता नहीं लगता। क्यों? ये बात सही है कि नहीं? इसलिए इस जगत से ज्यादा मोहब्बत ना करना, यहाँ के लोगों से ज्यादा प्यार ना कर लेना, क्योंकि यहाँ के लोग सब मुसाफिर हैं, यात्री हैं, आएंगे और चले जाएंगे, आना जाना लगा रहेगा। यदि यहाँ कोई प्रॉपर है अपना, तो बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। यहाँ कोई अपना है, हाँ, इस भरी दुनिया में, इस भरी दुनिया में कोई भी सहारा न हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। इस भरी
दुनिया में। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ। इस भरी दुनिया में मैया सच बताओ, इस दुनिया में आपका कौन है? हाँ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। इस भरी दुनिया एक मोहब्बत के सिवा और ना कुछ मांगा था। एक मोहब्बत के सिवा और ना कुछ मांगा था। क्या करें वो भी जमाने को गवारा न हुआ। क्या करें वो भी जमाने को गवारा न हुआ। इस भरी दुनिया में। इसलिए मेरी माँ, इस भरी दुनिया में ये सब परिवर्तनशील प्रकृति है। यहाँ ज्यादा उलझना मत। अब सुनो, भगवान ने जब देखा नंद बाबा को कि इंद्र की पूजा कर रहे, भगवान ने कहा ये परंपरा गलत है, इंद्र की पूजा बंद करो। तो ये कथा हमें इसलिए समझनी चाहिए कि भगवान कृष्ण के परिवार में भी यदि गलत परंपराएं थीं तो भगवान ने उन्हें बंद किया और सही परंपराओं की शुरुआत की। आप भी गलत परंपराएं बंद करिए और सही परंपराओं को स्टार्ट करिए। ये मत कहिए कि तो बाप दादों से चली आ रही है। कुछ परंपराएं बाप दादों की हैं, जैसे बकरे को काटने की परंपरा। कुछ लोग देवी देवताओं के नाम पे बकरे की बलि चढ़ाते हैं, ये परंपरा भी गलत है, बाप दादों की परंपरा है, परंतु है तो गलत। परंपरा तो गलत है। सही परंपरा क्या है? सही परंपरा भगवान का चिंतन कभी ना छोड़ा जाए। जब इंद्र की पूजा बंद की, इंद्र गुस्सा हो गए, पानी खूब बरसाया। जब पानी बरसाया तो भगवान की शरण में ब्रजवासी आए, कन्हैया रक्षा करो पाहि नाथ, कहीं पाहि गोसाई। भूतल पर्यों लकुट की नाई। चरणों में गिर पड़े भरत जी जैसे ऐसे ब्रजवासी, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता न करो, हमने जिन गिरिराज जी का पूजन किया है वही गिरिराज जी हम सबकी रक्षा करेंगे। गए भगवान और गिरिराज जी को
उठा लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। भगवान गिरिराज जी उठाते हैं। क्यों उठाते हैं मेरी माँ? ताकि भक्तों को ये भरोसा दिला सकें कि तुम भगवान के भरोसे रहोगे तो भगवान तुम्हारा कभी अहित नहीं होने देंगे। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, एक के भरोसे रहना और दो के भरोसे रहना, काम कब बिगड़ता है? जब एक के भरोसे रहो तब, या दो के भरोसे रहो तब? कब बिगड़ता है? दो के भरोसे रहने में काम, एक को सौंप दोगे तो नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसे पता रहेगा, और उसे पता लग जाए कि वो कर सकता है तो आजा उसने कर लिया होगा, अच्छा वो कर लेगा। इसी चक्कर में कोई नहीं करता। जैसे कई बार ना क्रिकेट में कैच उठा तो दो लोग कैच रोकने के लिए गए, तो उसे लगा कि ये कैच ले लेगा, बॉल पकड़ लेगा, तो वो खड़ा हो गया और वो भी सोचा ये ले लेगा, तो वो कैच सामने गिर गया। बोलो हाँ, क्योंकि दो लोग दौड़े थे और एक ही दौड़ता तो जैसे तैसे वो पूरा प्रयास करता पकड़ने का। बोलो हाँ, दो के भरोसे नहीं काम होता, भरोसा एक पे। ऐसे ही जीवन में भरोसा एक पर करना सीखिए। ब्रजवासियों की अच्छाई ये है कि ब्रजवासी किसी पे भरोसा नहीं करते, एक कृष्ण पे भरोसा। प्रभु तुम हो ना, आप हो ना। गए, भगवान ने गिरिराज जी उठा लिया। सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया। इंद्र का अभिमान, इंद्र आए, खूब पानी बरसाया, और पानी अगस्त जी पीते रहे। अगस्त जी पानी पी गए। एक समय की बात है मैया, त्रेता युग में जब राम राजा बन गए, सिया जी रानी बन गई, तो सीता मैया बोली कि राम जी कुछ ब्राह्मणों को बुलाओ, हम ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हैं। आप राजा बन गए, हमारा मनोरथ पूरा हुआ, अब आप राजा हैं इसलिए थोड़ा हम ब्राह्मणों को कुछ ब्राह्मणों को निमंत्रण दो। तो राम जी बोले कितने ब्राह्मण बुलाएं? सीता मैया जी बोली बुलाओ 1000 2000। राम जी बोले सीता पहले हम एक ब्राह्मण बुलाएंगे, एक को आप खिला लोगी तब हम 2 बुलाएंगे। हम बुला लें 1000 और तुम ना खवा पाओ। सीता जी बोली कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या अपने घर में कमी है कि अपन भोजन नहीं करा पाएंगे? तो राम जी बोले पहले हम एक को बुला रहे हैं सैंपल के रूप में, आप पहले एक का पेट भर लो, फिर अपन 1000 बुलाएंगे बाद में। तो राम जी ने अगस्त जी को बुलाया। अगस्त जी आओ आओ महाराज, हमारे घर भोजन कर लो, हमारी पत्नी बोल रही हैं आपको भोजन कराएंगे। अगस्त जी आए। कौन आए? अगस्त ऋषि आए। और जब अगस्त जी आए तो सीता जी सोची गरम गरम पूड़ी बनाऊंगी। अब छोटी सी थाली, बढ़िया थाली में माता जी ने साग सब्जी खीर पूड़ी हलवा रखा। कहा महाराज खाओ। अब अगस्त जी लगे खाने। अगस्त जी तो खूब खाते थे, खाए। माता जी बोली 2 पूड़ी और रख दूं? अगस्त जी बोले 2 नहीं, जितनी हो सब ले आओ। और ये मत कहो कि 2, अभी पूछो मत कि रख दूं, अभी तो रखते चलो। आप लोग नहीं पूछते 2 और रख दो, अभी नहीं पूछना, आखिरी में पूछना। अभी तो हम बैठे ही हैं। अब माता जी इतनी पूड़ी लाई रख दी, बाबा जी तुरंत गप कर गए। अब सीता जी बोली खत्म, फिर पूड़ी बना रही, अब पसीना पहुंचती जा रही है। सारी पूड़ी खत्म, आटा खत्म।
फिर आटा फिर गूथा। अगस्त्य जी बोले जब तक हम चटनी खा रहे हैं आप ले आओ आटा, आप ले आओ। मिठाई खा रहे हैं। अब सीता मैया ने और सबको बुलाया, आओ बहन जल्दी आ जाइए, बाबा जी ज्यादा भूखे हैं। अब खूब आटा, एक आटा लगा रही है, एक बेल रही है, एक सेक रही है, सीता जी परोस रही है। सब थक गई। 3-4 कुंटल आटा खत्म। सीता जी ने ऑर्डर दिया चक्की वाले चालू करो, चलाओ। अब वहां महिलाएं पीस रही हैं गेहूं, वहां आटा पिस के आ रहा है, छन रहा, और तो बाबा जी सब चट। अब यहां सब्जी काटने वाला काट रहा, सब्जी छुक रही है। सीता जी बोली हे भगवान, बाबा जी आप कितने दिन से नहीं खाए। सीता जी गई राम जी के पास, प्रभु पूरा कोठार खाली हो गया। राम जी बोले तुम कह रही थी 1000 ब्राह्मण बुलाओ, एक को खवा नहीं पा रही हो। अरे बोले बाबा जी महाराज आप ऐसे भुक्कड़ बाबा ले आए, पेट ही नहीं भर रहा इनका, कितने दिन से नहीं खाए। राम जी बोले ये बाबा जी बहुत खाते हैं। सुनो अब एक काम करो, ये तो इतना खाए हैं, अभी पानी और मांगेंगे। तो सोचा पानी कितना पिएंगे, एक मटके पानी में थोड़ी होगा। जो कई कुंटल खाए वो एक मटका पानी पिएगा, एक गिलास। सीता जी बोली प्रभु आप रक्षा करो, बाबा जी खाए जा रहे हैं, सब खत्म हो गया, सब थक गई। अगस्त्य जी को राम जी ने एक तुलसी का पत्ता दिया सीता जी को। सीता जी को कहा अब रोटी जो पूड़ी परोसना उसके ऊपर ये पत्ता रख देना। अगस्त्य जी ने तुलसी का पत्ता देखा और इशारा समझ गए कि प्रभु कह रहे हैं बस करो। अगस्त्य जी ने खाए और डकार ली, और डकार ली, कहा हाँ पेट भर गया। सीता जी को जान में जान आई, पेट भर गया। अगस्त्य जी बोले अब पानी ले आओ। अब सीता जी घबराई, जितना पानी था सब दे दिया। बाबा जी बोले इतने से थोड़ी होगा, कितना? तब राम जी बोले हाथ जोड़कर हे अगस्त्य जी, त्रेता में हमारी पत्नी ने आपको भोजन कराया है, द्वापर में हम आपकी प्यास बुझाएंगे। जब हम गिरिराज जी उठाएंगे और इंद्र पानी बरसाएंगे तो सारा पानी आप पीते जाना। तो जो इंद्र पानी बरसाए वो सारा पानी कौन पी गया? अगस्त्य जी। तो त्रेता में खाए और द्वापर में पिए, खाए पिए। कौन? अगस्त्य। ये वही अगस्त्य जी हैं जिन्होंने पूरे समुद्र को पी लिया था। हमारे ऋषि मुनि कोई साधारण नहीं है। ऋषियों के बारे में अब एक्चुअली सच बताएं, हमारी ऋषि मुनियों की ताकत इतनी ज्यादा थी, शक्तियां इतनी अधिक थीं कि आज के वैज्ञानिकों को भी उन शक्तियों के बारे में बताओ तो उन्हें विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज की ताकत इतनी नहीं है। बात समझ रहे हैं? जैसे कुएं के मेंढक के पास एक बार समुद्र का मेंढक चला गया। समुद्र का मेंढक फुदकते फुदकते कुएं में गिर गया। तो कुएं के मेंढकों ने पूछा भाई साहब तुम कहां से आए? तो समुद्र के मेंढक ने कहा कि हम समुद्र से आए। कुएं के मेंढकों ने कहा कि बताओ समुद्र कैसा है, क्या हमारे कुएं से बड़ा है समुद्र? तो समुद्र के मेंढक ने कहा हाँ तुम्हारा कुआं तो कुछ भी नहीं है, समुद्र तो बहुत बड़ा है। तो कुएं के बुजुर्ग मेंढक ने कहा रे पागल हो गया है ये, कुएं से बड़ा भी कुछ हो सकता है। अब सारे बुजुर्गों ने कहा ये नया, चुप रह मूर्ख है ये, क्या बात कर रहा? अरे हम तो कुएं में वर्षों से हैं, हमारे बाप दादे यहीं रहे,
सब कह के गए हैं किससे बड़ा, कुएं से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। क्या समुद्र मुद्र क्या बात लगा रखा है तूने। वो समुद्र का मेंढक चिल्लाता चिल्लाता बेचारा मर गया, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। वो सुनते भी कैसे, कभी समुद्र को देखें तो जाने। तो आज का विज्ञान कुएं के मेंढक की तरह है, जो सीमित है, और हमारे ऋषि मुनि वो समुद्र की तरह विशाल थे, विशाल हैं, जिनके ज्ञान की ताकत अपार है। उनकी ताकत के आगे आज की ताकत कुछ मायने नहीं रखती। तो आज वाले उस ताकत के बारे में सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। जब पहुंचना संभव नहीं है तो बोलते हैं कि ये तुम झूठ कह रहे हो। अब बताओ, रावण के जमाने में, त्रेता युग में पुष्पक विमान थे या नहीं? उत्तर दो जोर से। पुष्पक विमान मतलब जो विमान आज 1903 में राइट ब्रदर्स ने बनाया, ऐसे विमान त्रेता में थे, हमारे यहां द्वापर में थे। लेकिन वो तकनीक इतनी अधिक थी कि आज की तकनीक वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। तो आज के तकनीकी उस जमाने के लोगों को नकार देते हैं, बोले तुम झूठ कह रहे हो। कुछ वैज्ञानिक, कुछ लोग हमारे शास्त्रों को कह देते हैं ये तो झूठ है। झूठ क्यों कह रहे हो? वो समुद्र के मेंढक को ना कुएं के मेंढकों ने झूठा करार दे दिया, तुम झूठे हो। बोलो हाँ। अब आपने सुना होगा इंसानों से ज्यादा ताकतवर एलियन होता है। कौन ताकतवर होता है? बोलो, एलियन। जरा सोचिए, भगवान हनुमान जी एक हाथ से पूरा पहाड़ उठा के ले आए। आज बताइए, किसी मशीन में इतनी ताकत है कि पूरा पहाड़ ले जाए? इंसानों की छोड़ दो, क्या तकनीक भी इतने आगे है जितने आगे हमारे हनुमान जी पहाड़ ले गए। अब लोग हनुमान जी को ही कहते हैं कि ये सब गलत है। अब तुम बराबरी नहीं कर पाओगे तो गलत ही मानोगे। हनुमान जी तो परम शक्ति हैं, चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। हनुमान जी की ताकत कितनी है, वशिष्ठ जी की ताकत कितनी है। वशिष्ठ जी इतने ताकतवर हैं कि शेष भगवान पृथ्वी को थामते हैं, वशिष्ठ जी भी पृथ्वी को थाम सकते हैं। विश्वामित्र जी इतने ताकतवर हैं कि जितनी ताकत ब्रह्मा जी के पास है सृष्टि करने की, इतनी ताकत विश्वामित्र जी में है नवीन सृष्टि करने की, कि वो ब्रह्मा जी की तरह नया संसार बना सकते हैं। वो बनाया। आपको पता है इस संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्रह्मा जी की बनाई नहीं है। पता है आपको दादाजी? आपको पता है कुछ चीजें इस संसार में ऐसी हैं जो ब्रह्मा जी की बनाई नहीं है। हर चीज ब्रह्मा जी की बनाई है, सुना होगा आप लोगों ने, पर कुछ चीजें ब्रह्मा जी की बनाई नहीं है। बताओ क्या? उत्तर दो। क्या क्या चीजें हैं जो ब्रह्मा जी की बनाई नहीं है? आप बताओ दादाजी। चश्मा वाले दादाजी दोनों बताएंगे, आप भी बताओ वो क्या है जो ब्रह्मा जी का बनाया नहीं है? कुछ नहीं है। होता नहीं तो हम प्रश्न ही क्यों करते? सुनो, जैसे नारियल, क्या नारियल ब्रह्मा जी का बनाया नहीं है? ये नारियल किसका बनाया है?
एक बार विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गया, बोले मैं अपनी सृष्टि अलग करूंगा। तो उन्होंने अपनी सृष्टि अलग करने के लिए सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। तो वो नारियल बनाए, नारियल नहीं, मनुष्य का निर्माण कर रहे थे। बाद में रोक दिया गया। अब इसलिए नारियल की रचना देखो, नारियल की रचना भी, वो नारियल बाद में बन गया, पहले वह मानव सृष्टि बनने जा रहा था नारियल। कैसे? आपने देखा होगा नारियल की दो आंखें, खोपड़ी देखा उसकी, उसमें बाल होते हैं, जटा। नारियल भी बाल, जटा, उसकी भी दो आंखें, उसके अंदर भी पानी। जैसे माता के गर्भ में क्या होता है, पानी में ही बच्चे का निर्माण होता है। तो कुछ रचना विश्वामित्र जी ने की, आगे का प्रोसेस करें तब तक रोक दिया भगवान ने कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो बोले अच्छा चलो ठीक है। तो जितना बन गया, उतना जितना बन गया वही नारियल कहलाया। इसीलिए जब नारियल तोड़ते हैं मंदिरों में तो वह बलि ही माना जाता है। इसलिए सनातन में बकरे की बलि नहीं, नारियल तोड़ दो तो बलि माना जाएगा, क्योंकि वह भी एक सृष्टि है। इसलिए हमारे मंदिरों में नारियल तोड़ा जाता है। बात समझ में आई? तो नारियल तोड़ना क्या माना जाएगा? क्योंकि वह भी एक मानव सृष्टि का हिस्सा रहा है, चूंकि बन नहीं पाया तो उसी को तोड़ के कि बकरा ना तोड़ना पड़े, बकरा ना काटना पड़े, क्यों खून बहाए, तो बलि भी पूरी हो जाए। तो बलि इसलिए नारियल की दी जाती है। और विधान में कद्दू की बलि दी जाती है। पेठा कद्दू होता है ना, पेठे कद्दू की भी बलि चढ़ाई जाती है। तो नारियल की सृष्टि है, जोर से, विश्वामित्र जी की। चांदी, चांदी ब्रह्मा जी की सृष्टि है और सोना बस विश्वामित्र जी की सृष्टि है। चांदी ब्रह्मा जी की और सोना विश्वामित्र जी की सृष्टि है। और कमल, कमल किसकी सृष्टि है बताओ आप? कमल किसकी सृष्टि है? ऑप्शन, ब्रह्मा जी, भगवान नारायण या विश्वामित्र जी। कमल किसकी सृष्टि है? कमल भगवान नारायण की नाभि से प्रकट हुआ। कमल भगवान नारायण की, जोर से, नाभि से प्रकट हुआ। इसलिए कमल ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। इसलिए भगवान की सुंदर, इसलिए भगवान विष्णु के हाथ में कमल होता है। 4 हाथ होते हैं भगवान विष्णु के, शंख, चक्र, गदा, पद्म। पद्म मतलब कमल। तो भगवान कमल की ही एक पंखुड़ी पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो भगवान ना, इसलिए कमल से भगवान की सुंदरता की उपमा दी जाती है। बाकी सब संसार ब्रह्मा जी का बनाया। एक चीज और है, पारा। पारा जानते हो? पारा, पारा के शंकर जी बनते हैं। पारा एक प्रकार की लिक्विड फॉर्म में होता है, धातु कहते हैं, एक प्रकार की धातु है, महंगी धातु है, कम प्राप्त होती है। बोलो हाँ, पारा। पारा सुना है? पारा का निर्माण किसने किया? पारा किसकी सृष्टि है? ब्रह्मा जी की, विश्वामित्र जी की, शिव की, या वशिष्ठ जी की, या विष्णु जी की? पारा किसकी सृष्टि है? पारा को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया,
भगवान विष्णु ने नहीं बनाया, विश्वामित्र जी ने नहीं बनाया, पारा के निर्माता भगवान शिव हैं। इसकी भी एक कथा है, कहो सुनाऊं कि ना सुनाऊं? मैया क्या बोलती तू? सुनो मैया, हो गई पंचायत? नहीं, जा सुन लो मेरी माँ। मैया सुनो, एक बार क्या हुआ। अच्छा, इस कथा से और भी कथाएं जुड़ी हैं। जब तक वो कथाएं नहीं सुनाऊंगा तब तक इसका मूल सिद्धांत आपको पता नहीं लगेगा। सुनो, अच्छा, चावल और गेहूं, बताओ गेहूं चावल किसने बनाए? मां बोलो मेरी मां। क्या चावल की सृष्टि ब्रह्मा जी की है, इसलिए सनातन में चावल से ही पूजा होती है। आप जब भी पूजा करते हैं तो हल्दी चावल क्या होती है? हल्दी चावल ले लो, चावल चढ़ाओ, अक्षत कहते हैं। क्या चढ़ाओ? कोई भी पूजा होगी सनातन में चावल से ही होगी। ये बात सही है गलत है? चावल मूल सृष्टि है ब्रह्मा जी की, पर गेहूं ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। इसलिए जगन्नाथपुरी में चावल का भोग लगता है, रोटी का नहीं। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। जगन्नाथपुरी में आज भी वहां मसाला बाहर का नहीं आता, आज भी वहां टमाटर का प्रयोग नहीं होता। जो भारत की नेचुरल सब्जियां थी हजारों वर्ष प्राचीन, उन्हीं से आज भी भोग लगता है जगन्नाथ जी को। चावल का भोग लगता है हर प्राचीन मंदिर में, चावल का भोग लगता है जो प्राचीनतम है। चावल ही मुख्य आहार रहा है। इसलिए क्या लिखा है, भगवान क्या खाते हैं? दही भात। भागवत जी में लिखा भगवान क्या खाते हैं? तो भात खाने की परंपरा भारत की रही है। क्या खाने की? भात। भात समझती हो मैया? भात। अच्छा, भात में और चावल में क्या अंतर है मैया बताएंगे? हाँ, चावल मतलब कच्चा और भात मतलब पका। पक जाने के बाद वो भात हो जाता। कच्चा है तो राइस है, चावल है। तो जो गेहूं है वह विश्वामित्र जी की सृष्टि है। खाएगा क्या? तो विश्वामित्र जी ने गेहूं बनाए। इसलिए गेहूं का प्रयोग प्राचीन मंदिरों में नहीं होता। बोलो हाँ। इसलिए भारत में भी चावल खाने की परंपरा ज्यादा है और रोटी खाने की परंपरा। पूरे भारत का रेशो निकालिए, बताओ रोटी, भारत में रोटी ज्यादा खाई जाती है कि चावल? बोलो। चावल। अब चावल कैसे खाते हैं तो सुनो, कढ़ी चावल और राजमा चावल, दाल चावल,
रोटी बेचारी किनारे पड़ी है कहीं। दाल चावल, राजमा चावल, दूध भात, क्या दूध भात भी बोलते हैं ना, दूध भात भी खाते हैं? कढ़ी तो है ही है, कढ़ी चावल। कढ़ी के संग रोटी कम खाते हैं, कढ़ी रोटी नहीं कढ़ी चावल। राजमा रोटी नहीं राजमा चावल है, छोला चावल। मतलब आप समझो हमारा सनातन कितना साइंटिफिक है, क्या क्या है समझो जरा। अब शंकर जी ने कैसे एक धातु की रचना की, उसके पीछे का एक कारण मैं आपको समझाता हूं। ये कथा स्टार्ट हुई माता अहिल्या से। सुनो, माता अहिल्या, पारा कहां से स्टार्ट हुआ वहां से मैं आपको एक चर्चा सुना रहा हूं। माता अहिल्या का नाम सुना? गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या ने एक पुत्री को जन्म दिया। अहिल्या मां की एक बेटी हुई जिनका नाम हुआ अंजनी। क्या नाम? अंजनी माता को बचपन में ही किसी साधु ने कह दिया कि तुम्हारे कुंवारे में ही बच्चा पैदा हो जाएगा, मतलब विवाह से पहले। अब अंजनी मां घबराई और वो चली गई जंगल। कहा कि मैं किसी पुरुष को देखूंगी ही नहीं तो मेरा कोई बच्चा नहीं होगा। अब वो जंगल में तपस्या करने लग गई, एक गुफा के अंदर अंजनी माता। उसी समय शंकर जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, मैंने आपके सारे रूप देखे हैं, एक रूप नहीं देखा। जरा आप जरा हमें अपना एक रूप दिखाओ। कौन सा वाला? बोले मोहिनी अवतार। आपके सारे अवतारों का दर्शन हमने किया है, राम का दर्शन, कृष्ण का दर्शन, कच्छप का, मोहिनी धनवंतरी का। मोहिनी अवतार जरा आप हमें दर्शन दो, क्योंकि हमने जी भर के आपके इस अवतार का दर्शन। तो भगवान विष्णु बोले शंकर जी, हमारे मोहिनी अवतार को मत देखो वरना आप चक्कर में पड़ जाओगे। शंकर जी बोले, हम तो आपके भक्त हैं, क्या चक्कर होगा? भगवान विष्णु बोले, शंकर जी छोड़ो, ना पड़ो चक्कर में। शंकर जी बोले, नहीं, आप जरा मोहिनी बनो, हम आपको देखना चाहते हैं। शंकर जी ने जिद पकड़ ली। तो भगवान विष्णु शंकर जी की जिद पूरी करने के लिए भगवान ने मोहिनी का अवतार ले लिया। और जैसे ही मोहिनी बने और शंकर जी ने मोहिनी को देखा, तो भगवान जब मोहिनी बने तो शंकर जी मोहित हो गए। अब शंकर जी जब मोहित हो गए तो शंकर जी भगवान मोहिनी भगवान को पाने के लिए शंकर जी दौड़े। और जब दौड़े तो भगवान विष्णु बोले, रुको भोलेनाथ रुको। शंकर जी बोले, नहीं रुकेंगे, हम आपको गले लगाएंगे। तो भगवान विष्णु भागे। भगवान की सुंदरता पर शिव मोहित हो गए। सुनो, शंकर जी ने कामदेव को जला दिया, लेकिन जब मोहिनी भगवान बने भगवान विष्णु, तो कामदेव को जलाने वाले शिव भी काम में डूब कर दौड़ पड़े मोहिनी भगवान के पीछे। और जब दौड़े तो दौड़ते दौड़ते एक जगह भगवान श्री विष्णु भगवान रुके, तो शिव ने भगवान विष्णु का स्पर्श किया और स्पर्श करते ही भगवान शिव का तेज वीर्य गिर पड़ा। और जब गिरा तो शिव का कुछ वीर्य जो जमीन पर गिरा, कुछ बूंद, वही कहलाई पारा, वह पारा के रूप में तब्दील हुआ। और शिव का कुछ तेज भगवान विष्णु ने अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि पूरा तेज गिरता
तो पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। भगवान विष्णु ने शिव का तेज अपने हाथ में लिया। अब क्या करें इसका? बोले किसी के गर्भ में डालो, क्योंकि यह शिव का तेज है। क्या करें, किसके गर्भ में डालें? बोले अंजनी के गर्भ में डालो। तो अंजनी के पास गए दोनों जन, शंकर जी और भगवान विष्णु। अब वहां काम खत्म। शिव जी का मतलब वो मोहिनी अवतार भगवान का पूरा हुआ, वास्तविक रूप में दोनों आए और अंजनी के पास गए। देवी प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अंजनी ने कहा हम किसी पुरुष को देखते नहीं हैं, आपको पानी पीना है तो हम अंदर से पानी डाल रहे हैं गुफा से, आप बाहर पी लेना। कहा एक बात बताओ, तुमने गुरु मंत्र लिया है? अंजनी जी ने कहा हमने तो नहीं लिया। तो बिना गुरु मंत्र के हम आपके हाथ का पानी नहीं पी सकते। तो कहा आप ही दे दो, द्वार से प्यासे तो ना जाओ। तो भगवान विष्णु ने अंजनी माता को गुरु मंत्र दिया और कान के द्वार से वह शिव का तेज पवन देवता को बुलाया और पवन के सहयोग से पवन वायु ने उस वीर को उठाया, कान के रास्ते से अंजनी के गर्भ में स्थापित किया और उसी गर्भ से बाद में अंजनी जी का विवाह केसरी के संग हुआ। तो फिर हनुमान जी प्रकट हुए। तो हनुमान जी की बारे में जरा एक बात मैं सुना रहा हूं, फिर ये क्लियर होगा, आप सुनो। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अब सुनो, शंकर सुवन, यहां क्या बोल रहे हैं? शंकर सुवन मतलब पुत्र। शंकर सुवन केसरी, तो शंकर पुत्र और केसरी पुत्र। और आगे सुनना, पवन पुत्र। हनुमान जी के कितने पिता की बात हो गई? शंकर सुवन केसरी नंदन और पवन पुत्र। तो एक बात क्लियर करना पड़ेगी ना कि हनुमान जी के लिए 3 पिता की बात क्यों कही गई? कितने पिता की बात? तो सुनो, चूंकि शंकर जी का तेज था तो शंकर सुवन पवन के द्वारा गर्भ में डाला गया तो पवन पुत्र, और केसरी से व्याह हुआ तो केसरी नंदन। इस तरह। अच्छा एक और है, हनुमान जी का संबंध राम से भी है। तुम मम प्रिय, आगे बोलो, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम। अब यहां क्या बोला गया? हनुमान जी किसके तरह हैं? भरत की तरह। क्यों? इसकी भी एक कथा है, कहो तो कह दूं, इससे लगी हुई पूरी क्लियर हो जाएगी। फिर आपको हनुमान जी की कथा बताऊं कि नहीं? सुनो, बात ऐसी है, राम जी ने हनुमान जी को क्या कहा? तुम भरत की तरह हो। लक्ष्मण की तरह क्यों नहीं कहा? शत्रुघ्न जी की तरह क्यों नहीं कहा? भरत जी की तरह क्यों? सुनो, राम जी का जन्म प्रकट कैसे हुआ है? दशरथ जी ने क्या किया? यज्ञ किया। यज्ञ भगवान ने क्या दी? खीर। और खीर जब दी दशरथ जी को तो दशरथ जी ने खीर अपनी बड़ी पत्नी को दे दी पूरी। बड़ी पत्नी कौन? माता कौशल्या। कौशल्या माता ने खीर के 3 भाग किए। आधा आधा ग्रहण किया स्वयं ने और आधे का श्रीमान धनपत सिंह जी और श्रीमती सुशीला संचेती जी, समस्त संचेती परिवार भीलवाड़ा
राजस्थान से आप आए हैं और आपने वृद्ध माताओं के लिए एक कमरा बनवा के माँ को दिया। 5 लाख रुपए का योगदान आपने यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए किया। इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, साधुवाद। जी, जो वृद्ध माँ यहाँ जो वृद्ध माएँ यहाँ रहती हैं, उन माँओं का सहारा आप जरूर बने और यहाँ माँओं की सेवा से अपने आप को जरूर जोड़ें। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड सेवाएं चलती हैं। तो आओ, कौशल्या माँ ने खीर ग्रहण की और खीर का कुछ भाग किसे दिया? माता कैकेयी को और माता सुमित्रा को। तो आधा कौशल्या जी ने अपने लिए बचाया। तो कौशल्या माँ को लगा ये ज्यादा है, तो थोड़ा सा माता ने खाया, फिर उस खीर के फिर 2 भाग किए। कौशल्या माँ ने आधा भाग अपने लिए बचाया, आधे का आधा आधा कैकेयी और सुमित्रा माँ को बांट दिया। फिर कैकेयी कौशल्या माँ को लगा ये तो ज्यादा है, तब माता ने फिर 3 भाग किए। 1 भाग खुद खाया और 2 भाग एक सुमित्रा माँ को दिया। तो सुमित्रा माँ ने तुरंत खा लिया। कैकेयी माँ को दूसरा भाग दिया। तो कैकेयी माता थोड़ा आलसी थी, उन्होंने कहा अभी रख दो कटोरे में, मैं अभी जरा देर में खाऊंगी, अभी मैं विश्राम में हूं। तो उन्होंने खिड़की के पास प्रकाश आ रहा था, रोशनी आ, वहीं खीर का कटोरा रख दिया। माता कैकेयी ने कहा अभी मैं खाऊंगी। तब तक एक पक्षी आया और वह खीर का कटोरा पंजों में दबा के उड़ गया। और उड़ा तो अंजनी माता जंगल में तपस्या कर रही थी और संयोग से उन्होंने अंजलि बनाई ऐसी, और ऐसे तपस्या कर रही थी कि प्रभु कुछ प्रसाद दीजिए, कुछ वरदान दीजिए। तो चील के उस पक्षी के हाथ से वह कटोरा छूटा और ठीक माता अंजनी के हाथ में गिरा। और माता अंजनी के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने लगा ये भगवान का प्रसाद, उन्होंने खा लिया और माता हो गई गर्भवती। तो उनके गर्भ से जो पुत्र हुआ वो हनुमान जी हुए। यदि वो खीर कैकेयी माँ खा लेती तो हनुमान जी कैकेयी माँ के गर्भ से प्रकट होते। अंजनी माँ ने खाया तो अंजनी से हनुमान प्रकट हुए। इसलिए राम जी कहते हैं कि हनुमान तुम हमारे भाई हो, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। क्यों? क्योंकि माता कैकेयी का ही वह हिस्सा माता अंजनी तक पहुंचा, इसलिए तुम हमारे बिछड़े हुए भाई हो। किसकी तरह भाई? भरत की तरह भाई, क्योंकि भरत की माता से ही तुम भी प्रकट होते। तो ये हनुमान जी की कथा है। तो पारा कहां से प्रकट हुआ? शिव जी से। वह तेज शिव जी का जो कुछ धरती पे गिरा वही पारा कहलाता है, और वह शिव का तेज है, क्योंकि कभी विलुप्त तो हो नहीं सकता, इसलिए उसका अस्तित्व आज भी है। तो यह हनुमान जी के प्राकट्य की कथा आपने सुनी। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। तो गिरिराज जी अगस्त जी ने त्रेता में किया भोजन और द्वापर में पिया पानी। खूब बारिश हुई, इंद्र का अभिमान समाप्त हो गया, अब चरणों में गिरे। इस तरह भगवान ने अब दिव्य लीला की। आज भगवान ने नंद बाबा को, ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया, पर सबने कहा कि बैकुंठ से अच्छा कोई है तो वृंदावन है। सबसे अच्छा क्या है बताओ? क्या है? हाँ, वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं। इसलिए समय निकाला करो, कभी कभी वृंदावन आया करो, संतों के, बिहारी जी के चरणों में बैठा करो, भगवान की चर्चा सुना करो, भगवान में चित्त लगाया करो। भगवान से बड़ी कोई दौलत नहीं है।
भगवान से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। आज भगवान ने गोपियों को सुख पहुंचाने के लिए दिव्य रास रचाए।